Bismillahirrahmanirrahim. It is Khalid Hussain. I hope that you are enjoying good life. आज की वीडियो डिस्कशन में हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें डाटा की सिक्योरिटी, कॉपीराइट और लॉ के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन होगी। सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर आता ही नहीं है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 आते हैं, कभी 3 आ जाते हैं या फिर एमसीक्यूज आते हैं। डाटा की सिक्योरिटी ये होती है कि हमने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड पर्सन। अनऑथोराइज्ड पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हम अलाउ नहीं करते। अब हमने कैसे अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना, तो इसकी 4 अप्रोचेज हैं। पहली है व्हाट यू हैव, और उसके बाद है व्हाट यू नो। व्हाट यू हैव कि आपके पास क्या है, मतलब आपके पास जो कुछ भी जेब में चीज़ें हैं आपने उनको छुपाना है। फिजिकल थिंग्स आ जाएंगी इसमें, मतलब आपके पास की है, जेब में कोई टोकन है, कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो आपने किसी को अनऑथोराइज पर्सन को उसके बारे में नहीं बताना। फिर व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं, मतलब आईडीज वगैरह, पासवर्ड। व्हाट डू यू, आप करना क्या चाहते हैं, ये भी नहीं बताना कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। व्हाट यू आर, तुम कौन हो। तो इसका मतलब है कि बाज़ जगह पे सिक्योरिटी इस तरह भी मेजर की जाती है कि बायोमेट्रिक्स, बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, वॉइस रिकग्निशन आ जाती है, आई रेटिना आ जाता है। तो ये बायोमेट्रिक्स जो है ये एमसीक्यूज में इसकी एग्जांपल्स आती हैं, आपने देख लेनी है। 1-2 दफ़ा मैंने देखा है मॉडल पेपर्स के अंदर ये आया हुआ था कंसेप्ट। फिर आ जाते हैं वायरस। वायरस जो है ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कंप्यूटर की कंटिन्यूस वर्किंग को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये हमारी फाइल्स के साथ ही अटैच हो जाते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अहम डाटा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। फिर है वायरस फैलते कैसे हैं। ईमेल्स के जरिए जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें जब हम ईमेल के साथ फाइल्स को अटैच करते हैं तो हो सकता है जो फाइल हम अटैच कर रहे हूँ उसके साथ वायरस हो, तो वो वायरस भी कॉपी होके साथ ही अटैच होके अगले सिस्टम पे चला जाता है। नेटवर्क्स के जरिए भी वायरसेस जो हैं वो फैलते हैं। आपको पता है कि जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो पूरी दुनिया के सिस्टम जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो जिससे ये होता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर किसी ना किसी सिस्टम के अंदर तो इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी, जिसकी वजह से वायरसेस जो हैं ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में डाउनलोड होकर हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के जरिए भी वायरसेस फैलते हैं, मतलब यूएसबी वगैरह हम लेके जाएं, एक सिस्टम में लगाई, उसमें वायरस था, तो फिर जब दोबारा आके अपने सिस्टम को लगाई तो वो वायरस हमारे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो गया। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन। पायरेटेड का मतलब होता है कॉपी ऑफ कॉपी डाटा, कि जब हम एक मतलब सॉफ्टवेयर है या जैसे एक विंडो है तो उसकी एक कॉपी बना के फिर उसकी फर्दर कॉपीज बना लें। हालांकि जो सॉफ्टवेयर का ओनर है वो इस तरह कभी भी नहीं अलाउ करता कि इलीगल कॉपीज़ को यूज़ किया जाए, लेकिन हम करते हैं। हम उसकी की परचेज नहीं करते, तो जिससे ये होता है कि सॉफ्टवेयर की अगर मल्टीपल कॉपीज़ बना ली जाए, एक सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाई फिर उसकी फर्दर कॉपीज़ बना ली जाए, तो वो आ जाती है पायरेशन, और इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर करते हैं। जब हम कॉपी बनाते हैं तो उस दौरान जो है उसके अंदर जो है वायरसेस आ जाते हैं, क्योंकि हम उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। एक्टिवेशन के लिए हमें उसके लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो जो परचेज करने पड़ते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ वायरसेस, इसमें भी एमसीक्यूज बनते हैं ज़्यादातर, तो ये भी आपने देख लेने हैं। पहला है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर का मतलब होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो कंप्यूटर की ये जो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर एक सेक्टर होता है जिसको बूट सेक्टर कहते हैं, तो वहाँ पे ये पड़ी होती है इंस्ट्रक्शन। तो ये बूट सेक्टर वायरस जो है उनको इफेक्ट करता है। जैसे ही विंडो हम ऑन करें तो ये साथ ही एक्टिवेट होके हमारे विंडो को भी डैमेज करता है और डाटा को भी डैमेज करने की कोशिश करता है। इसमें ज़्यादातर ये वायरस जो है, ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंटर के साथ। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है, जिसमें डॉट एक्जी फाइल, डॉट कॉम और डॉट डीएलएल फाइल्स के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद है चरनाबाल। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो फाइल्स होती हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की, उसमें ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है। फिर लॉजिक बम, इसको टाइम बम भी कहते हैं। ये ऐसे नहीं होता, ये बड़ा खतरनाक वायरस होता है। ये हिडन रहता है सिस्टम में और एक ख़ास वक्त के और एक ख़ास डेट के ऊपर जो है बाई चांस ही हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। इस वजह से इसको लॉजिक बम कहते हैं या टाइम बम। ट्रोजन हॉर्स है,
ये ज़्यादातर जो है जब हम इलीगल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं या ऐसे प्रोग्राम यूज़ करते हैं जैसे गेम्स वगैरह हैं जो सही तरह से डेवलप नहीं हुए होते, जिसको मतलब कोई ख़ास रिलायबल कंपनी डेवलप नहीं करती, आम लोग डेवलप करके नेट के ऊपर रख देते हैं तो हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं। तो उन फाइल के साथ ये ज़्यादातर वायरसेस होते हैं। फॉरवर्ड सी ट्रोजन हॉर्स की एग्जांपल है जो अक्सर पेपर में आ जाती है। रेड लॉफ जो है ये पॉलीमार्फिक वायरस है। पॉलीमार्फिक का मतलब होता है कि ये अपने आप को रिपीट करता है। पॉलीमार्फिक 1 से 2, 2 से 4, 4 से मतलब इस ये ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स हैं उनके साथ आ जाता है और ये अपने आप को रिपीट करता है। और ऐसा वायरस जो है जो अपने आप को रिपीट करे, एग्जीक्यूट इटसेल्फ मतलब हो, तो उसको हम वर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हम अपने सिस्टम को वायरसेस से कैसे बचाएं। उसके लिए हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा। एंटीवायरस जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस को पकड़ के एलिमिनेट करता है। इसकी डिफरेंट आगे एग्जांपल हैं जैसे नॉर्थरन है, मैकपी है, डॉक्टर सोलोमान्स है, टूल किट है और IBM एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। ये आपने देख लेने एग्जांपल जो है इसकी आ जाती है। डाटा सिक्योरिटी, डाटा को प्रोटेक्ट करना, इसमें आगे फिर कुछ भी नहीं है, पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, बस इसमें आपने थोड़ा सा इसको रीड कर लेना है। सिक्योरिटी वायलेशन कि कौन बंदा जो है हमारी सिक्योरिटी को वायलेट करता है, तो बस ये पॉइंट्स हैं 6, इसकी रीडिंग कर लेनी है कि अगर कोई अनऑथोराइज बंदा जो है हमारे कमरे में दाखिल हो गया और वो सेंसिटिव डाटा जो है वो ले गया, ये भी एक सिक्योरिटी वायलेशन है। उसने हमारे सिक्योरिटी की जो लॉज हैं उसको वायलेट किया है। या फिर एक अनऑथोराइज यूज़र जो है वो मेल करता है बार बार, जैसे एक मैसेज को 10 दफ़ा वो करे, तो ये भी एक सिक्योरिटी वायलेशन के अंदर आता है। तो ये सारे पॉइंट एक जैसे ही हैं, आपने देख लेने। सिक्योरिटी थ्रेट, थ्रेट होता है खदशा कि हमें किस तरह के खदशात आते हैं जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करते हैं या कंप्यूटर में काम करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटेंशनल और एक होते हैं अनइंटेंशनल। इंटेंशनल ये होते हैं कि कोई जानबूझ के हमारा डाटा जो है डैमेज कर दे, या कोई एंग्री एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस का सिस्टम जो है उसका डाटा जो है कॉपी करके ले जाए और जॉब को छोड़ दे। फिर होते हैं अनइंटेंशनल, हादसाती तौर पे मतलब डाटा डैमेज हो जाए, जैसे किसी ने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन की वजह से कंप्यूटर जो है वो जल गया। तो इससे कैसे बचना, इसमें हमें ये पीरियाडिक बैकअप रखना होगा और इसको डाटा को अप टू डेट रखना होगा हर सिचुएशन के लिए। इसमें फिर पासवर्ड लगाने होंगे, इसमें डाटा के अंदर एन्क्रिप्शन करनी होगी और हमें प्रॉपर स्कैनिंग करनी होगी ताकि हमारा जो डाटा है वो वायरसेस से बचा रहे। कंप्यूटर्स को लॉक करना होगा ताकि अनऑथोराइज लोगों से बचा जा सके। तो हमें फिर पासवर्ड्स को चेंज भी करना होगा पीरियाडिकली, मतलब होता है बार बार। डाटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ही है ये भी डाटा की। फिर प्राइवेसी इशू है, ये एक ऐसा इशू है कि इसमें ये होता है कि डाटा जो है बंदे का एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, तो इसमें फिर ये आ जाना है कि उस बंदे की जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं वो उसकी प्राइवेसी है। और प्राइवेसी इशू ये है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की प्राइवेसी को हैक करने की कोशिश करता है तो वो बन जाता है प्राइवेसी इशू। तो फिर उसके लिए हमें मतलब कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करनी पड़ती है। इसमें फिर आगे कुछ लॉज आ रहे हैं, ये लॉज जो हैं डाटा की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए गए हैं। इनकी डेट्स आपने याद कर लेनी है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आता। अगर कोई कंसेप्ट आया तो वो यही आएगा। इसमें ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट एक्ट की। कॉपीराइट क्या होती है? कॉपीराइट ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है। इसमें ये होता है कि अगर एक बंदे ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका राइट है कि वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा या वही आगे बेचेगा उसको। कोई उस जैसा सेम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। मतलब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि एक बंदे ने शॉप खोली है और उसने कोई अपनी प्रोडक्ट बनाई है। उसकी सपोज कोई शॉप का नाम है हसन किराना स्टोर। तो अब कोई बंदा उसके सामने उस नाम से शॉप नहीं बना सकता। या किसी ने कोई अदारा बनाया है, अकेडमी बनाई है, तो उस शहर के अंदर उस नाम की सेम नाम की कोई दूसरा बंदा अकेडमी नहीं बना सकता। इसको कहते हैं कॉपीराइट। अगर वो बनाएगा तो उसके ऊपर लॉ
इम्प्लीमेंट होगा। ये 1976 के अंदर ये वाला जो लॉ है डेवलप हुआ था, तो आपने इसको देख लेना है। अगर कोई करता है तो उसको उसके ऊपर पेनल्टीज आती हैं। और फिर ये जो है सॉफ्टवेयर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, कॉपीराइट जो है। ये था चैप्टर नंबर 6 का ओवरव्यू। इसके एमसीक्यूज आपने देख लेने हैं, यहाँ से भी 2-3 एमसीक्यूज आते हैं। ये देखें, अ वायरस दैट रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्म, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये हैं फिर आगे इसके एमसीक्यूज के आंसर्स। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह अगली जो मेरी वीडियो होगी वो अगले 2 चैप्टर्स के ऊपर मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और मेरे चैनल को आपने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है।